We are so thankful to God that we can come to your homes today once again. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि और एक बार उसने हमें मौका दिया कि हम आपके घरों पर आ सकते हैं. We would like to thank God because of His love. और हम धन्यवाद करना चाहेंगे परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए. He does not want one soul to perish, क्योंकि वो ये इच्छा नहीं रखता कि एक भी आत्मा नष्ट हो, that everyone comes to repentance. लेकिन हर एक व्यक्ति आए पछतावे पर. Why does God does not want us to perish? परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हम नष्ट हो? Because क्योंकि we are living in a sinful world. हम जी रहे हैं उस पापी संसार पर. Who can say that we are living in a righteous world? कौन कह सकता है कि हम एक धर्मी जीवन जी रहे हैं? Who can say to himself that he is a righteous man? कौन ये कह सकता है खुद को कि मैं एक धर्मी इंसान हूँ? Who can say that the world we are living in is so clean and is so good, there's no corruption in anything? और ये कौन कह सकता है कि संसार जो हम जी रहे हैं वो इतना अच्छा है, इतना साफ है, यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं है. Yes, we are living in a corrupted world. लेकिन हाँ, हम जी रहे हैं उस संसार पर, उस युग पर जहाँ हर एक इंसान करप्ट है. We are living in a world where we know that one day we're going to die. लेकिन हम जी रहे हैं ऐसे संसार पर जहाँ हर एक जानता है कि एक दिन हम मरेंगे. Actually, God did not create man to die. लेकिन असल में परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि की, उसने इसलिए नहीं बनाया कि वो एक दिन मरे. The Bible says He has created man in His own image and likeness. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसी के स्वरूप पर. God did not create man that he may perish and die. और परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि इसलिए नहीं की कि वो एक दिन नष्ट होकर मर जाए. But what is the problem that we see death every day? लेकिन ये क्या कारण है कि हम देखते हैं मृत्यु को हर दिन? Why are we living in a corruptible world? हम ऐसे संसार पर क्यों जी रहे हैं? Our mind is corrupted. हमारी सोच जो है वो करप्ट हो चुकी Our है. soul is corrupted. हमारा हृदय जो है वो भी हो Our चुका. doings are corrupted. हमारे हर एक कार्य जो है वो भी करप्ट हो चुके हैं. And when we see around us, और जब हम देखते हैं हमारे आसपास, there is no righteous one. वहाँ एक भी धर्मी इंसान नहीं. Yes, you may say, yes, I have not stolen anything. शायद आप ये कहें कि मैंने कभी चोरी नहीं की. You may say that I have not spoken anything wrong. आप ये कह सकते हैं कि मैंने कभी गलत शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं किया. You may say all good things in your life. आप ये कहते हैं कि मैंने जीवन में हमेशा अच्छा कहा. But one thing that we know we are living in a corruptible world is because one day we will die. लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ऐसे जीवन पर जी रहे हैं जहां हम एक दिन मरेंगे. Everyone that is born of a mother will die one day. क्योंकि हर एक जो है माता के द्वारा जो जिसने जन्म लिया एक दिन वो मरेगा. We're living in a world, this world, actually no one will escape, they have to die. और हम जी रहे हैं ऐसे संसार पर जहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मरेगा नहीं. And that is why this world is a corrupted world. और इसी कारण से हम देखते हैं कि ये संसार जो है वो करप्ट हो चुका है. Why it is corrupted? और ऐसा क्यों हुआ? It is because of sin. ये हुआ पाप के कारण. Sin entered the world पाप इस संसार पर आया through the first man, पहले इंसान के द्वारा, and that is Adam. और वो आदम है. He obeyed sin, उसने पाप को माना and then sin came into this world. और पाप इस संसार पर आया. He came to this archangel whose name is Lucifer. और वो आया उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसका नाम लूसीफर है. He is the main Satan, और वो सबसे बड़ा शैतान है. and he is Satan himself. और वो शैतान है. And sin entered through Satan. और पाप जो आया शैतान के द्वारा आया. And Satan brought death to this world. और शैतान है जिसने मृत्यु को इस संसार पर लाया. And through him, all the corruption. और उसी के द्वारा हर एक चीजें करप्ट होने लगी. The only thing that we can escape from this corruption, लेकिन जिसके द्वारा हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं, it's only through Jesus. वो है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा. Yes, from the beginning of this world, क्योंकि इस संसार के आदि से ही till the day that Jesus died on the cross, उस दिन तक जहाँ यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, the whole world
was under the rule of Satan. पूरा संसार जो था वो शैतान के नीचे था। The Bible says, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, it says that he is the God of this world. 2 कोरिन्थियों के 4 अध्याय का 4 पद कहता है कि शैतान इस संसार का प्रभु है। And also in Ephesians chapter 2 verse 2, it says that he is the prince of this world. और अफिसियों के 2 अध्याय का 2 पद भी यही कहता है। And also Ephesians chapter 6 verse 12. और अफिसियों के 6 अध्याय का 12 पद We are not fighting against flesh and blood, कहता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं शरीर या लहू से, but we are fighting against principalities and powers over the prince of the darkness of the air. लेकिन हम युद्ध लड़ रहे हैं उस सामर्थ्य से जो इस संसार का ऊपर है। Yes, because of sin, because of Satan, death came to this world. और हाँ, पाप के द्वारा या शैतान के द्वारा इस संसार पर मृत्यु आई। And because Adam obeyed the word of Satan, और क्योंकि आदम ने शैतान का शब्द को माना, all the generations became slaves to the power of Satan. हर एक पीढ़ी जो थी उसके बाद वे भी पाप के नीचे दबे। And that is why God loves the world so much. और इसलिए परमेश्वर इस संसार से इतना प्रेम करता है He saw that man wants to escape from this sinful nature. कि उसने देखा कि कैसे मनुष्य चाहते हैं कि मुक्ति पाए इस पापों से। He wants to save himself. वो चाहता है कि खुद को नया जीवन दे। He wants to rescue himself. वो चाहता है कि खुद को छुटकारा दे He सके। created many religions. उसने कई तरीके के नियमों या धर्मों को बनाया। He created religion so that he can go to God. और इंसान ने हर एक कई धर्म बनाए ताकि वो परमेश्वर पर पहुंचे। So in a religion you have to do this and that in order to meet God. और इसलिए धर्म के आदि पर होना मतलब कि हम ये वो करें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। But the problem is, लेकिन जो तकलीफ की बात है man is still in sin. कि इंसान पाप पर फिर भी दबा है। And sin cannot go to a righteous God. और पाप कभी भी धर्मी परमेश्वर पर नहीं पहुंच सकता। Therefore religion इसलिए धर्म cannot go and meet God. परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता। Therefore God has come to meet us. और इसलिए परमेश्वर खुद आया संसार पर हमसे मिलने के लिए। The unrighteous cannot go and meet the righteous. क्योंकि एक अधर्मी धर्मी से मिल नहीं सकता। But the only solution is when the righteous comes to meet the unrighteous. लेकिन जो सुझाव है वही है कि परमेश्वर आया धर्मी परमेश्वर आए अधर्मियों से As मिलने के an लिए। ordinary person, you cannot go and meet the president of India or anyone great in India. क्योंकि एक मामूली इंसान की तरह आप भारत देश के मंत्री या प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते। You cannot meet the great people of the nations of the world. या इस संसार के जो बड़े बड़े इंसान हैं उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकोगे। But if they want to meet you, they can. लेकिन अगर वो इच्छा रखे वो आपसे मिल सकते हैं। If they know your name. अगर वो आपके नाम को जाने। If you have a problem. अगर आपको कोई तकलीफ है। Yes, they can come and meet you. वो आपसे भेंट कर सकते But हैं। when you have a problem, you cannot go and meet them. लेकिन अगर आपको तकलीफ हो आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते। Same way as God. उसी तरीके से परमेश्वर भी A sinner cannot go and meet the righteous God. जैसे कि एक पापी इंसान धर्मी परमेश्वर को मिल नहीं But the सकता, righteous God can come and meet you. लेकिन एक धर्मी परमेश्वर आ सकता है आपसे मिलने के And लिए। therefore, the Bible says, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता that है God so loved the world that he gave his only begotten Son, कि Jesus. प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने लौते पुत्र को दे दिया जो यीशु है। He has come to save the world वो from sin. आया इस संसार पर उसका उद्धार करने The के लिए Bible पापों says- से। बाइबल कहती है He became sin so that we can become righteous. कि वो खुद पाप बना ताकि हम धर्मी बन सके। All the sins of the world was crucified at the cross. सारे पाप जो थे संसार के वो सूली पर चढ़ा। This is not religion that I'm talking to you. और ये धर्म नहीं है जिसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। Jesus is not religion. क्योंकि यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, He is God himself. लेकिन वो खुद परमेश्वर है। Because of your sins and my sins, क्योंकि हमारे और आपके पापों के कारण it made this righteous God to come down. इस धर्मी परमेश्वर को यहाँ लाने के लिए मजबूर किया। He has come not as a big being or a great God, but he has come in a very simple being,
लेकिन उसका आना भी इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आया एक मामूली जीवन जीने His, के लिए। his birth was not from any supernatural being, but his birth was from a simple mother. और उसका जन्म भी किसी बड़े कारणों से नहीं हुआ, लेकिन एक मामूली औरत से हुई। His conception was not from man. और उस महिला का गर्भवती होना भी एक इंसान के द्वारा This नहीं हुआ। physical man, ये शारीरिक इंसान, he was conceived by the Holy Spirit of God. लेकिन वो गर्भवती हुई एक पवित्र आत्मा के द्वारा। And he was conceived in the womb of this woman और- named Mary. और उस महिला, उस स्त्री के पेट पर जिसका नाम मरियम He है, was born in a natural way. लेकिन उसका जन्म हुआ जैसे कि हर एक इंसान का He होता grew है, up as a natural boy और वो बड़ा हुआ एक बालक जो कोई भी दूसरा होता, to become a man one day. ताकि एक दिन वो एक आदमी बने। He was on this earth वो इस संसार पर चला 2000 years ago, 2000 साल वर्ष पहले, healing the sick, वो चंगाई देते हुए हर एक बीमारियों को। he did many miracles, उसने कई चमत्कार किए, and he even raised the dead to life. और उसने यहाँ तक कि एक मुर्दे इंसान को जी उठाया। He raised Jairus' daughter to life. उसने जायरस की पुत्री को जीवन दिया, He even raised Lazarus to life. और लाजरस को भी मृत्यु में से जी He उठाया। heals the blind. उसने एक अंधे को रोशनी He दी। heals the leper. उसने वो जो बीमार थे उनको चंगाई दी। He heals the lame. वो जो लंगड़े थे वे भी चलने लगे। The cripple was healed. जो लंगड़ा था वो खड़ा होकर चलने The लगा। deaf were healed. वे जो सुन नहीं पाते वे भी सुनने And लगे। those who were suffering for 38 years, one man was suffering for 38 years, he healed him और वो instantly. व्यक्ति जो 38 सालों से बीमार था वो भी उसी वक्त उसे चंगाई मिली। After doing so many miracles, और ये सारे चमत्कार करने के after बाद, teaching so many good things that came down from heaven, कई भले चीजें जो स्वर्ग से आए उनको सिखाने के बाद, he laid down his life. उसने अपना जीवन दिया। You know, even the people cannot capture him. आपको पता है कि कोई भी इंसान उसे पकड़ नहीं सका, He gave himself to them. लेकिन उसने खुद से अपने आप को दिया। The Bible says बाइबल कहती है that when the soldiers came to capture him, कि जब सिपाही आए उसे पकड़ने के he लिए, asked, "Whom are you looking for?" यीशु ने कहा तुम किन्हें ढूंढ रहे हो? Because it was the night time. क्योंकि वो समय था जब रात हो They चुकी said, थी। "We are searching for Jesus." उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, He said, "I am he." और उसने कहा मैं ही वो हूँ। When he said those words, और जब उसने ये शब्द को कहा, when he said, "I am," जब उसने कहा मैं हूँ, it was the word saying, "I am God." वो शब्द था जो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। When he said those words, और जब उसने इन शब्दों को कहा, those soldiers fell down on the ground. They were thrown away जो सिपाही थे वो गिरने लगे and they were knocked unconscious. और वे होश में नहीं रहे, His word has so much power. क्योंकि उसके शब्दों पर इतना सामर्थ्य है। He has to stand there till they become conscious. उसे वहां खड़ा होना पड़ा उस समय तक जहां सिपाही फिर से होश पर वापस आए, He gave himself to them. और खुद को उसने सौंपा इन सिपाही को It is हाथों not पर। them come and capturing him. He himself gave to them. ये सिपाही नहीं थे जो आए उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उसने खुद से उनको दिया And he gave himself to the cross और खुद को दिया उस सूली को, as a sacrificial lamb. उस मेमने की तरह जिसका बलिदान हुआ, He paid the price. और उसने कीमत He चुकाई। shed his blood for you and me. अपने लहू को बहाया हमारे और आपके And लिए, his blood has cleansed the sins of the world. और उसके लहू ने साफ किया हर एक संसार के पाप को। And he said, "I am the way." और उसने कहा मैं ही वो रास्ता हूँ। Which means that if you want to escape from death and you want to escape from this world, he is the only escape route. और जिसका अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले इस संसार के मृत्यु में से, सिर्फ एक ही रास्ता है जो है यीशु He मसीह। said, "I am the way. उसने कहा मैं ही वो मार्ग हूँ, I am the truth." मैं ही वो सच्चाई He said, हूँ। "I am the life." उसने कहा मैं वो जीवन हूँ। If you want to escape from the corruptible world, अगर आप चाहते हैं इस संसार से निकले, it does not mean that when you receive Jesus, you'll not die anymore in the physical.
इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप यीशु को ग्रहण करते हो आप इस संसार इस शरीर को छोड़कर नहीं जाएंगे या मरेंगे because we're नहीं, still living in the world. क्योंकि हम अब तक संसार पर जी रहे But हैं। if you want to save your soul, लेकिन अगर आप छुटकारा देना चाहेंगे अपने हृदय को या आत्मा Jesus को, is the only escape route to heaven. यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो आपको ला सकता है उस स्वर्ग पर। He is the only escape route. वही है वो मार्ग जो आपको छुटकारा दे He सकता is है। the only way सिर्फ वही वो मार्ग है that you can come out from the corruptible world. जिसके द्वारा आप निकल सकते हैं इस संसार And से। He is the only way that can give you power, और यही वो रास्ता है, वो मार्ग है जो आपको सामर्थ दे सकता है, that can give you a righteous living. जो आपको एक धर्मी जीवन दे That सकता you can है, live righteously. ताकि आप धर्मी जीवन जी सकें। Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, without me, you cannot do anything. मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर You सकते। cannot do anything without me. मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर So सकते। therefore, my friends, इसलिए हमारे दोस्तों, stop trying to do something good from yourself. आप अपनी ओर से भले काम करना छोड़ दें। Leave it to Jesus. आप छोड़ दें इसे यीशु मसीह Just को। surrender your life to Him. अब खुद को समर्पित करें He will take care of your life. और वही आपके जीवन की देखभाल करेगा। He will give you peace. वो आपको शांति देगा, He will give you blessings. वो आपको आशीष देगा। Even though you're walking through so many problems in your life, चाहे अगर आप अपने जीवन के तकलीफों से गुजर रहे हैं, every problem has an expiry date. क्योंकि हर एक तकलीफ का समय होता है कि वो खत्म हो जाए। If you walk with Jesus, अगर आप यीशु के साथ चलते हैं, all the problems will expire one day. हर एक तकलीफ जो है एक दिन एक्सपायर हो जाएंगी। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He wants to help you now. वो चाहता है कि आपकी सहायता करे। He is the only escape route. Come through this way. वही आपको छुटकारा दे सकता है, आप उसी के मार्ग को चुनें। He will make you perfect वो आपको सीधा बनाएगा as He is perfect. जैसे कि वो खुद है। He will make you holy just as He is holy. वो आपको धर्मी बनाएगा जैसे कि यीशु मसीह धर्मी He will है। make you righteous as He is righteous. वही आपको पवित्र बनाएगा जैसे कि वो पवित्र है। You know, God calls sinners to repentance. क्योंकि परमेश्वर पुकारता है हर एक पापी को ताकि वो मन फिरा सके। It does not matter who you are. फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, He calls you just as you are. वो आपको पुकारता है जैसे कि आप So हो, that He can make you just as He is. ताकि वो आपको बना सके जैसे कि वो है। Do you want to become like Jesus? क्या आप बनना चाहोगे यीशु की तरह? Jesus is not religion. यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, He is God. लेकिन वो परमेश्वर है। He wants to make you like Him. वो आपको बनाना चाहता है उसी की He तरह। wants to give you the authority and the power in your life वो आपको वो सामर्थ्य देना चाहता है अपने जीवन पर, to overcome against sin and Satan. ताकि आप प्रभुता कर सके इस पाप के ऊपर और शैतान के ऊपर। He wants to give you this power वो आपको वो सामर्थ्य देना चाहता that you है can overcome even death. ताकि आप प्रभुता करें और बने ऊपर उस मृत्यु The के। Bible says the one who is in you is greater than the one who is in the world. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जो आपके अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार का है। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम And करता we love है you too. और हम भी आपसे वही प्रेम We करते do not हैं, want you see you live in this corruptible world. क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हम देखें आपको इस बिगड़े हुए जीवन को जिए And to die in this corruptible world. और मरे इस बिगड़े संसार पर। But we want you लेकिन हम चाहते हैं that you escape from this world. कि आप छुटकारा पाएं। Even though we live in this world, चाहे अगर हम इस संसार पर जी रहे but we हैं, are not of this world. लेकिन हम इस संसार के नहीं, We belong to Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के हैं And He wants you also to belong to Him. और वो चाहता है कि आप भी उसके बने। Do you want yourself to say, "The Lord, I want to belong to you"? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं तेरा बनना चाहता हूँ? Do you want to belong to Jesus? क्या आप भी चाहते हैं कि उसके बने? Just call upon His name अब उसके नाम को पुकारें with a humble heart, पूरे हृदय से, with a heart full of faith. हृदय से जो विश्वास करता है Just say, "Lord Jesus, I need you. और कहें यीशु मसीह मुझे तेरी सहायता की I जरूरत है, need you, Lord. मुझे तेरी जरूरत है I प्रभु। understand मैं समझ सकता that हूँ without you, कि तेरे बिना I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता, Without you, कि बिना तेरे I am helpless. मैं कुछ नहीं कर सकता, Without you, बिना तेरे I am a sinner.
मैं एक पापी हूँ who is going to die for eternally. जो मर सकता है अनंत तक। Lord, I need your help. परमेश्वर, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। You are my Savior. तू मेरा उद्धार करता है। Come into my life. तू मेरे जीवन पर आ। If you say those prayers with me, अगर आप इस प्रार्थना को कहते हैं, the Lord has saved you. परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया। To become a Christian, क्योंकि एक मसीह पर होना, we need not do anything for God, हमें कुछ भी करने की जरूरत because नहीं God है, has done everything for you. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। Become a follower of Jesus Christ. लेकिन आप उसके पीछे बने। You shall see the wonderful things happen in your life. आप अपने जीवन पर अचंभा कार्य को पाएंगे, Because God has done so much for me. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ And किया। that is why I want to share this with you. और इसलिए हम भी इसे देना चाहेंगे आपको, I want to share that Jesus that I serve, that we serve, कि वो परमेश्वर जिसकी हम कार्य करते हैं, loves us so much, and He is a real and a living God. हमसे इतना प्रेम करता है और वो एक सच्चा परमेश्वर और एक जीवित परमेश्वर है। We will meet you this coming week, हम आपसे फिर से भेंट करेंगे आने वाले हफ्ते and I पर, believe God has blessed you with this word. और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको आशीष किया इस वचनों के द्वारा। Therefore, let not us be just listeners, इसलिए हम मौका ना दें कि हम सिर्फ सुनने वाले बने, but the doers of the word, लेकिन वचन को करने the वाले बने। believers of the word, वे जो विश्वास करते हैं इस वचन the पर, one who obeys the word, वे जो मानते हैं इस वचन को, because this is the word of God. क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का। This has not been written by men. इसे लिखा नहीं गया किसी इंसान के द्वारा, This has been written and inspired by God Himself. लेकिन इसको लिखा गया और लिखाया गया परमेश्वर से ही, There is so much power in the Holy Bible. क्योंकि इस पवित्र बाइबल पर इतना सामर्थ है Believe it before you leave this earth. कि आप इस पर विश्वास करें इस संसार को छोड़ने से पहले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन।